एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर कंसल्टीज में, जहां हम देते हैं जानकारी आपको करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी। तो करियर और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा ये वीडियो है एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के बारे में, जो कि चला रहा है HDFC बैंक मणिपाल यूनिवर्सिटी के थ्रू। तो देखो, अगर तुम रिसेंटली ग्रेजुएट हो और नॉन टेक्निकल हो और करेंटली लुकिंग आफ्टर प्राइवेट बैंक्स एजुकेशन कम जॉब प्रोग्राम, तो डेफिनेटली तुम सही जगह आ गए हो। और मैं इस वीडियो में तुम्हें बताऊंगा कि तुम क्या इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो कि नहीं। डीप एनालिसिस होगा, ग्राउंड रियलिटी की बात होगी और हेल्प मिलेगी तुमको डिसीजन लेने में। और साथ ही अगर तुम कहीं भी इस प्रोग्राम में स्टक हो गए हो या इस प्रोग्राम से प्रताड़ित हो, तो डेफिनेटली मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा वहाँ से निकलने में भी। पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, इस वीडियो के माध्यम से हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ अवेयरनेस को फैलाना है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना है और लोगों को अवेयर करना है। हम ना ही इस वीडियो में किसी भी बैंक या बैंकिंग सेक्टर की बुराई करते हैं और ना ही इसके पीछे हमारा कोई पर्सनल इंटेंशन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस बैंकिंग प्रोग्राम का डीप एनालिसिस करने के लिए और ग्राउंड रियलिटी को समझने से पहले हमें समझना होगा पूरे प्रोग्राम को। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये डिप्टी मैनेजर का प्रोग्राम, जिसे हम फ्यूचर बैंकर्स प्रोग्राम कहते हैं, और ये पर्सनल बैंकर सेल्स प्रोग्राम है, जो कि 1 साल का पूरा कोर्स है। HDFC बैंक द्वारा सिक्किम मणिपाल या मणिपाल ग्लोबल एकेडमी के थ्रू चलाया जा रहा है। अब ये प्रोग्राम 12 महीने की 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज जो है वो है क्लासरूम स्टडीज़, जहां आपको 4 महीने मणिपाल ग्लोबल एकेडमी में स्टडीज़ कराई जाएगी, जो कि फुल क्लासरूम स्टडी होगी। 9 से 6 तक आपको टोटली बैंकिंग की स्टडी कराई जाएगी। करिकुलम करंटली आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या आप सिलेबस वहाँ पढ़ने वाले हो। और इस दौरान आपको एक 5000 रुपीज़ का मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा अगले 4 महीने तक। तो अब बात करते हैं स्टेज नंबर 2 की, जहां आप OJT यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग करेंगे, जिसकी लिए आपको किसी ब्रांच पर पोस्टिंग दे दी जाएगी 2 महीने के लिए। इस दौरान आपको कंपनी से 10,000 रुपये का स्टाइपेंड अगले 2 महीने तक मिलेगा। तो ऐसे आप 2 स्टेज में 6 महीने कंप्लीट कर लेते हो। अब अगले 6 महीने जो हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको एज ए एम्प्लॉय किसी भी ब्रांच में पोस्टेड रह करके पर्सनल बैंकर सेल्स की तरह काम करना होगा। और ये होगा आपका ग्राउंड रियलिटी चेक, जहां पर आपको टारगेट्स भी दिए जाएंगे। कंपनी का काम आपको, यानी बैंक का काम आपको मीट आउट करना होगा, टारगेट्स को मीट आउट करना होगा और अपनी ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा। अगर 12 महीने आप सक्सेसफुली इस जॉब को या इस प्रोग्राम को कंप्लीट करते हैं, तो इस प्रोग्राम को कंप्लीट होने के बाद आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक HDFC में एज ए डिप्टी मैनेजर की जॉब, जिसका कि नाम रहेगा पर्सनल बैंकर सेल्स, और दूसरा मणिपाल ग्लोबल एकेडमी का सर्टिफिकेट, जिसका नाम होगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग। तो स्टेजेस को आपने समझ लिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, एनी ग्रेजुएट विद द एज ऑफ मैक्सिमम 28। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर भी कम्प्लीटली ऑनलाइन है, जिसमें कि आप सबसे पहले अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, जिसकी फ़ीस 265 रुपये है। ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, अगर आपने एक बार जमा कर दी तो रिफंड नहीं होगी, इसलिए सोच समझ के एनालिसिस में कूदना है। तो जैसे ही आप प्रोसीजर में पढ़ते हैं, सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा। असेसमेंट टेस्ट एप्टीट्यूड पर होगा। इसके अलावा इसमें सेल्स और बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब ये असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू HDFC बैंक के ही रिप्रेजेंटेटिव यानी कि HR डिपार्टमेंट के लोग लेंगे। इसमें बेसिकली आपसे सेल्स के क्वेश्चन, आपकी पर्सनैलिटी और दूसरी चीज़ों को चेक किया जाएगा। अगर आप सूटेबल कैंडिडेट फील होते हैं तो आपको सिलेक्शन का मेल आ जाएगा, और सिलेक्शन का मेल आने पर आपको फ़ीस पे करना होगा। और फीस पे करने के बाद बताई हुई डेट पर आप इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब जैसे फ़ीस की बात आ ही गई है, तो मैं बता दूं कि फ़ीस आप चाहें तो कैश में भी पे कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसके लिए कंपनी की दी हुई यानी बैंक की दी हुई लोन फैसिलिटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस लोन फैसिलिटी में आपको 11.75% का इंटरेस्ट रेट भी पर एनम देना पड़ेगा, जिसका मोरेटोरियम 12 महीने का रहेगा। मोरेटोरियम से यहाँ मेरा मतलब है कि पहले 12 महीने आपसे बैंक लोन डिडक्शन की बात नहीं करेगा, यानी कि इंस्टॉलमेंट नहीं लेगा। हम अपनी थोड़ी थोड़ी ग्राउंड रियलिटी की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। अब जैसा कि ये लोन मैंने आपको बताया कि ये 2,57,000 का जो आपका लोन है, उस पर अगर मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपका एक्चुअल अमाउंट बताऊं, तो ये लगभग 3,06,195 रुपये होता है, जो कि आपसे लगभग 2 से 3 साल की इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिडक्ट किया जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट लगभग 8,500 रुपये हो सकती है।
अब इसके बाद बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, यानी कि जब आप बैंक को ज्वाइन कर लेते हैं एज ए एम्प्लॉय तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत अच्छा एक चार्ट दिया है जो आपको अभी आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसमें सबसे पहली जो मुझे चीज़ दिखाई देती है वो डेली रिपोर्ट ऑफ सेल्स। डेली रिपोर्टिंग ऑफ सेल्स यानी कि आपको सेल्स का जो टारगेट दिया है उसकी आपको इवनिंग में रिपोर्टिंग करनी होगी। अब रिपोर्टिंग जो होगी वो ऐसे होगी कि आपके कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट्स होंगे जिसमें आपने डेली सेल्स जो भी क्रैक की है वो आप भरेंगे। उसके बाद आपकी कौन कॉल होगी आपके मैनेजर के साथ, हो सकता है कि वो ब्रांच पे ही मीटिंग करें और मे बी जूम कॉल हो। इस दौरान आपको आपके सेल्स के टारगेट जो नहीं अचीव हुए हैं उसके लिए हो सकता है थोड़ी सी डांट भी पड़े और अचीव हो जाने पर आपको एप्रिसिएशन भी मिले। अब देखिए सेल्स प्रोफाइल को पूरा पढ़ते हैं। इंश्योरिंग क्वालिटी न्यू एक्विजिशन ऑफ कस्टमर्स यानी कि नए कस्टमर्स को लेके आना। क्रॉस सेलिंग यानी कि जो ब्रांच में फुटफॉल यानी कि जो लोग चल के आ रहे हैं, जो कस्टमर्स चल के आ रहे हैं उनको क्रॉस सेल करना यानी कि दूसरे प्रोडक्ट बेचना। किसी का मान लीजिए करंट अकाउंट है, वो आपसे आया है अपने पैसे जमा करवाने, उसको ट्राई करना है इंश्योरेंस बेचने का, म्यूचुअल फंड बेचने का या और दूसरे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करने का। मोस्टली ये इंश्योरेंस बेचने के लिए ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं क्योंकि इस पर अच्छा इंसेंटिव होता है। नए प्रोडक्ट्स की जानकारी देंगे और मोस्टली कोशिश ये करेंगे कि सेल्स जनरेट हो। अब इसका करियर पाथ अगर आप देखें तो बड़ा ही सुनहरा करियर पाथ आपको देखने को मिलता है। सबसे स्टेप 1 पर पर्सनल बैंकर आप होते हैं, उसके बाद आप रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, उसके बाद रिलेशनशिप बैंकिंग हेड और ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं। तो यहाँ तक तो कहानी बड़ी ही स्मूथ और अच्छी दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं इसके डीप एनालिसिस की और ग्राउंड रियलिटी चेक की। तो ग्राउंड रियलिटी चेक में मैं सबसे पहले देखता हूँ इसके एक्सपर्ट्स ओपिनियन को या एक्सपीरियंस के एम्प्लॉय इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि वहीं से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या हमें ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन जानने के लिए हम कुछ वेबसाइट्स पर जाते हैं जहाँ पर quora.com, glassdoor.com, ambition.com, फेसबुक और ऐसी ही कुछ सोशल मीडिया ऐप जहां पर लोग अपने ओपिनियन शेयर करते हैं। करंटली जो आपके कुछ स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहे होंगे उसमें मैंने ये समझा कि मोस्टली जो प्रेशर है वो इंश्योरेंस सेलिंग का है। लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं हाई प्रेशर की या सेल्स प्रेशर की, आपके मैनेजर के दिए जाने वाले प्रेशर की, इवनिंग में होने वाले कॉन कॉल्स की, मोस्टली बिजनेस को बढ़ाने की। कुछ लोगों का ओपिनियन तो ये है कि इस जॉब में विदाउट सेल्स आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो देखो HDFC बैंक एक गुड ब्रांड नेम है, तो अगर आप इसके साथ एसोसिएट होते हो तो डेफिनेटली आप फ्यूचर में न सिर्फ इस बैंक में अच्छा करियर हासिल कर सकते हो बल्कि आप दूसरी बैंक्स में और फाइनेंस कंपनी NBFCs में अच्छा करियर बना सकते हो। अब दूसरा एडवांटेज ये है कि जब आप किसी कंपनी में एज ए सेल्स मैनेजर ज्वाइन करते हैं तो आपको डे 1 से ही सेल्स का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ आप पहले स्टडीज़ करते हैं फिर सेल्स को धीरे धीरे समझते हैं तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में आप सेल्स को अडॉप्ट कर लें। अब बात करते हैं कॉन्स की। तो कम्प्लीटली सेल्स की जॉब है तो काफ़ी लोगों को सेल्स से दिक्कत हो सकती है। एक और प्रॉब्लम जो मुझे इसमें दिखती है कि आप अदर सिटीज़ में होते हो, क्योंकि आप होम ब्रांच तो डेफिनेटली मिलने वाली है नहीं, तो वहाँ पर आप अपने पर्सनल नेटवर्क्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो सेल्स जनरेट करना थोड़ा सा एक बार फिर मुश्किल हो सकता है आपके लिए। एक और जो मुश्किल मुझे दिखाई देती है वो यहाँ पर एक एजुकेशन लोन जो 2,57,000 यानी कि लगभग इंटरेस्ट के साथ 3 लाख रुपए का पड़ता है, जो अगले 3 से 4 साल तक आपको चुकाना है। तो अगर आप एक बार इस प्रोग्राम में जंप कर जाते हैं तो आप डेफिनेटली जॉब को नहीं छोड़ सकते, बिकॉज आपके पीछे लोन है। और ऊपर से मुझे ये लोन ना 4 महीने की स्टडीज़ के लिए काफ़ी हाई भी लगता है, क्योंकि आप मणिपाल में केवल 4 महीने ही तो स्टडी कर रहे हैं और जिसके लिए आपको 3 लाख रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, क्योंकि डिप्लोमा इन सेल्स एंड रिलेशनशिप बैंकिंग वो कोई खास वर्थ या वैल्यू रखती नहीं है। तो एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से और एक्सपीरियंस के कैंडिडेट की बातों से आप ये समझ तो गए होंगे कि सेल्स करना इस जॉब का मेन पर्पस है आपको हायर करने का। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की, यानी कि क्या आपको ये ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं। तो देखिए पहली बात तो ये, अगर आप सेल्स में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लो, बिकॉज इससे अच्छा बैंक आज की डेट में कोई है नहीं। HDFC जो है प्राइवेट सेक्टर का सबसे लीडिंग बैंक है। लेकिन अगर आप सेल्स के बारे में श्योर नहीं हो तो अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। तो देखो अगर तुम एक टेक्निकल ग्रेजुएट हो तो डेफिनेटली तुम्हें किसी टेक्निकल फील्ड में ही जाना चाहिए। अगर तुम नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हो तो तुम या तो CA, CS, CWA, CPA, CMA
CFA की तैयारी कर रहे होंगे। अगर तुम ऐसा नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली तुम एक एवरेज स्टूडेंट हो, और क्योंकि तुम ग्रेजुएशन के बाद ही जॉब देख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास MBA करने के पैसे नहीं हैं, या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें MBA में एडमिशन दिलाने के लिए सक्षम नहीं है। क्योंकि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट से अगर आप MBA करते हो जहाँ पर आपका 10 से 15 लाख रुपया खर्च हो जाता है, तो आप एक अच्छी जॉब पा सकते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब आपको नौकरी की करंटली बहुत ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो आप एक ये छोटा सा रिस्क ले सकते हो कि आप थोड़ा सा खुद को इनकरेज करो, बिकॉज आपके पास ना तो रिसोर्सेज हैं, ना उतना अच्छा एजुकेशन है। तो आप अपने आप को तैयार करो सेल्स बिजनेस के लिए। अगर अभी भी आप सेल्स को लेकर के कंफ्यूज हो तो आप किसी भी HDFC बैंक के बाहर जा करके वहाँ के एम्प्लॉयज़ से में जब वो घर वापस जा रहे होते हैं तब उन्हें रोक करके उनसे उनका ओपिनियन पूछ सकते हो कि क्या तुम्हें ये जॉब ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं। इसके अलावा आप ग्रेजुएट तो हो ही, तो आप किसी बैंक को 2 से 3 महीने के लिए कासा डिपार्टमेंट यानी कि करंट अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेलिंग के डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर लो। वहाँ 2 से 3 महीने में आपको बैंक की पूरी फंक्शनिंग, सेल्स के टारगेट, सेल्स का प्रेशर सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्योंकि 28 साल तक इसकी लास्ट एलिजिबिलिटी है, तो ज़रूरी नहीं कि इस साल, आप अगले साल भी इस प्रोग्राम या किसी भी बैंक के सेम प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो रिस्क लेने से पहले आप एसिड टेस्ट इसके थ्रू कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप मेरे डिप्लोमेटिक आंसर को समझ गए होंगे, और अब मुझे इजाज़त दो और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।